भूरा बाल की चर्चा हुई है। लालू जी सीना तान करके सामंतों को, मनुवादियों को, आरएसएस को, बीजेपी को चैलेंज चुनौती दी थी। पीछे से वार करने वाले ये नेता नहीं हैं, लेकिन इनके ऊपर पीछे से वार किया गया। भूरा बाल का मतलब होता है, नई पीढ़ी नहीं जानते होंगी, बीएचयू से भूमिहार, आरए से राजपूत, बी से ब्राह्मण, एल से लाला। हाजीपुर में बैठक करके ये षड्यंत्र हुआ। लालू जी के बारे में अखबारों में बातें छपी कि लालू जी कह रहे कि भूरा बाल साफ करो, माने भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत का इसको साफ करो। श्री केसी प्रसाद यादव निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 के चुनाव में। ये संकल्प लेकर के जाना होगा और लालू जी की प्रेरणादायक जी बातें हैं उसको लेकर के जाना होगा। अब तैयार है? कह करके नहीं, जानना होगा, दूत बनना होगा, लालू जी का दूत बनना होगा, तेजस्वी जी का दूत बनना होगा, राष्ट्रीय जनता दल का। आप हाथ उठाकर कह दीजिए हम चले जाएं, उठाइए। वो जो लालू जी का व्यक्तित्व है, उनका जो कर्म है और उनकी जो निर्भीकता है, उनके बारे में कम जानते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री से बड़ी भारी झलक मिलती है उनके व्यक्तित्व की। लालू जी की एक विशेषता है कि गरीबों को सहज भाषा में वो अपनी बात समझा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सामाजिक न्याय के लिए जो उनका कन्विक्शन है, जो उनका संकल्प है, उसके बारे में इतनी ज्यादा निर्भीकता है कि किसी भी ताकत के सामने वो घुटना नहीं टिक सकते हैं। ये विशेषता है सबसे। इसीलिए लालू जी का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है करिश्माई है, चमत्कारिक व्यक्तित्व है उनका रहा है। गरीबों के बीच में आज भी जो सबसे सामाजिक न्याय का सटीक नारा है कि भैंस चराने वालों, गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, भेड़ चराने वालों, घोंघा बिछने वालों, डोका बिछने वालों, केकड़ा बिछने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। ये आज भी सार्थक है, नारा है लालू जी का। दूसरे लोग भी कहते हैं, ये नहीं कहते, लेकिन ये नारा खत्म नहीं होने वाला है। जब तक बिहार में गरीबी रहेगी, निरक्षरता रहेगी, तब तक ये नारा चलता रहेगा। ये सहज भाषा का नारा है, गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, वंचितों और शोषितों के प्रति। इसलिए लालू जी उनके महानायक आज भी है, आज भी उनकी अपील है उनके बीच में। लेकिन लालू जी के ऊपर में जितना हमला हुआ, उन्होंने बहुत ही निर्भीकता से झेला है। 3 बातें मैं कह करके समाप्त करूंगा, समय नहीं है। भूरा बाल की चर्चा हुई है। लालू जी सीना तान करके सामंतों को, मनुवादियों को, आरएसएस को, बीजेपी को चैलेंज चुनौती दी थी। पीछे से वार करने वाले ये नेता नहीं हैं, लेकिन इनके ऊपर पीछे से वार किया गया। भूरा बाल का मतलब होता है, नई पीढ़ी नहीं जानते होंगी, बीएचयू से भूमिहार, आरए से राजपूत, बी से ब्राह्मण, एल से लाला। हाजीपुर में बैठक करके ये षड्यंत्र हुआ। लालू जी के बारे में अखबारों में बातें छपी कि लालू जी कह रहे कि भूरा बाल साफ करो, माने भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत का इसको साफ करो। ये अनर्गल बातें, ये गलत बातें, ये बात उनके बारे में कही गई, उन पर आक्रमण किया गया। संगठित होकर के जब चारा घोटाला का मामला प्रकाश में आया तो
यहां से अफसरों को भेजा गया। फाइनेंस कमिश्नर ने कहा कि पटना के कलेक्टर भी तेज है इस मामले में, इनको भेजिए आप जहां जहां घोटाला हुआ। लालू जी ने भेजा, उनके रिपोर्ट पर एफआईआर का आदेश दिया, गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया, लेकिन सजा लालू जी को मिली। कैसी न्यायिक व्यवस्था है हमारे देश में? कौन सा प्रतिनिधित्व है हमारी बात सुनने वाला? ये सजा लालू जी आज तक इतनी ज्यादा इन पर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ है, दिल को तोड़ा, मन को तोड़ा, लेकिन लालू जी चट्टान की तरह खड़े हुए। ये है लालू जी। अभी प्रधानमंत्री जी कहकर गए, ये भी भूरा बाल जैसा षड्यंत्र था, फॉर्डर स्कैम जो षड्यंत्र था, उसी तरह तीसरा षड्यंत्र। प्रधानमंत्री भाषण करके गए, वे कहते हैं अंबेडकर रखते हैं पांव के नीचे, हम सीना की तरह। 15 दिन पहले से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, जनता दल यू के मंत्री, एनडीए के नेतागण ये षड्यंत्र रच रहे थे। ऐसा ऐसा पीछे से वार करता है लालू जी पर, आप संभल के रहिए। अभी जो आपने डॉक्यूमेंट्री देखी है उसमें ललकार है लालू जी का पुरुषार्थ है, लालू जी का कमिटमेंट है सामाजिक न्याय के लिए, इसको समझिए। और आज भी उसी ललकार के साथ लालू जी बात करते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले को बहुत धन्यवाद देता हूं, संजय जी को और तेजस्वी जी के प्रेरणा से डॉक्यूमेंट्री बनी है, जिसको और वो सुधारेंगे। तेजस्वी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मैं बहुत बहुत देता हूं। इतनी बात कह करके लालू जी में एक बात समझ लीजिए, मानवीय पक्ष बहुत मजबूत है। कम नेताओं में देखा जाता है कि गरीबों को देख देख करके ही हृदय पिघल जाए। हमने देखा है मुख्यमंत्री निराश में खोल दिया और लोग लाइन में आ गए, गांव के लोग। उसमें देखा इसने कोई गरीब महिला है, देह पर साड़ी फटी हुई है, या कोई गरीब आदमी है, तो सबसे पहले कहते उसको बुलाओ। अब बुलाकर क्या समस्या सुनते थे, बैठाते थे, अफसर को बुलाते थे, ये लोग काम करते थे। इसीलिए वो गरीबों के आदमी रहे हैं, दलितों के आदमी रहे हैं, अल्पसंख्यकों के आदमी रहे हैं। ये विशेषता है और जो करिश्माई व्यक्तित्व है आज भी हमारे लिए, आपके लिए, गरीबों के लिए, बिहार के दलितों के लिए, उपेक्षितों के लिए सोचित प्रेरणादायक है। यही हमारी प्रेरणा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। अगर आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं हाथ गिराइए। हमारा आग्रह, हमारा अनुरोध आप मानिएगा। आप सुनिए, हमारा अनुरोध मानिएगा। पार्टी के अध्यक्ष के हैसियत से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप हरिजन टोली में, दलित टोली में, पिछड़ा टोली में, अति पिछड़ा टोली में, अल्पसंख्यक टोल में जाना पसंद कीजिएगा। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार हमारा मताधिकार छीनना चाहता है। जो मौलिक अधिकार संविधान सम्मत है उसको खत्म करना चाहता है। वोटर होना, वोट हमारा राइट है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर कहता था, वोट का राज, छोट का राज, छोटका का वोट काटो, ये प्रपंच, ये छल है। मुसलमानों का वोट काटो, ये छल है, प्रपंच है। आप जाइए और ये बात दलित टोली में, पिछड़ा टोली में, अति पिछड़ा टोली में, मुसलमान टोली में जाकर ये बात का कहिए, उनको गोलबंद कीजिए और उसका वोटर बनवाइए। ये आप करेंगे? हाथ उठाइए। आप ये करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मतदाताओं के सिवा श्री केसी प्रसाद यादव निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे। 2025 के चुनाव में ये संकल्प लेकर के जाना होगा और लालू जी की प्रेरणादायक जी बातें हैं उसको लेकर के जाना होगा। अब तैयार है?
कह करके नहीं, जाना होगा, दूत बनना होगा, लालू जी का दूत बनना होगा, तेजस्वी जी का दूत बनना होगा, राष्ट्रीय जनता दल का। आप हाथ उठाकर कह दीजिए हम चले जाएं। उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।